हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों प्रक्षेपण विधियाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विधियों को पढ़ने से पहले दोस्तों गारंटी के साथ लिख लीजिएगा, 1 नंबर तो आपका बनना ही बनना है। ठीक, अब जब हम लोग प्रक्षेपण विधियां पढ़ रहे हैं तो प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? वैसे मैं आपको बता दूं, प्रक्षेपण का मतलब होता है प्रोजेक्टिव। ठीक, लेकिन इसको समझिएगा, इसका मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं आरोपण। हिंदी में हम लोग इसको आरोपण कह सकते हैं। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो प्रक्षेपण विधियां होती हैं, इसमें जो है हम लोग व्यक्ति के अचेतन मन को जानते हैं, उसके विचार को, है ना, उसके संवेगों को, वो सारी चीज़ें प्रकट कर देता है। बाकी आप लोग समझ जाएंगे इस वीडियो में, या आप लोग ऐसे समझिएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी तैसी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसे ही मूर्त उसको नज़र आती है। ठीक, तो सबसे पहली जो विधि रहेगी, जो परीक्षण रहेगा या मेथड रहेगा, वो आपका रहेगा रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। ये नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं मनोज एकेडमी की तरफ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण की मैं बात कर लेता हूँ तो इसको हम लोग किसी अन्य नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हम लोग इसको जानते हैं रोडसा मसी लक्ष्य परीक्षण। दोस्तों IBT आपसे बोला जाता है, IBT यानी कि इंक ब्लोट टेस्ट। और तीसरा नाम है इसका संस्कृति मुक्त परीक्षण। अगर आपसे पूछेगा कि सर बताइएगा इसके प्रतिपादक कौन हैं, तो हरमन रोडसा जी इसके प्रतिपादक हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। ठीक, अगर बात की जाए कौन से सन में इस परीक्षण का निर्माण किया गया था, तो 1921 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और इसमें कार्ड की संख्या दोस्तों केवल कितनी थी? 10 संख्या केवल थी। अब 5 कार्ड जो थे वो काले और सफ़ेद थे। ठीक है, काले प्लस सफ़ेद। 2 कार्ड दोस्तों सफ़ेद, लाल और काले थे। ठीक, और 3 कार्ड जो थे वो अन्य यानी कि कई कलर के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों बात की जाएगी कि परीक्षण उपयोगी है, तो ये जो परीक्षण है वो 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी है। 19 से या 13 से 19 वर्ष के बालकों के लिए इम्पोर्टेंट है। परीक्षण विधि की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो परीक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि अगर आपको ये परीक्षण करना है तो इसमें एक टीचर की आवश्यकता जरूर होगी। परीक्षण प्रयोग करने से पहले विद्यार्थियों को निर्देश देता है। कौन? अध्यापक निर्देश देता है। जब इसको दोस्तों हम शुरू करते हैं तो पहले जो है निर्देश दिए जाते हैं विद्यार्थियों को, उसके बाद एक एक करके कार्ड जो है दिखाए जाते हैं, विद्यार्थियों को कार्ड दिखाए जाते हैं। कार्ड पर बनी जो आकृति है उसके बारे में पूछा जाता है। अब बालक जो भी आकृति बनाता है ना, दिमाग में, या मैं कह सकता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, दिमाग की बात नहीं है, आकृति के बारे में पूछा जाता है कि आकृति इसमें कौन सी नज़र आती है। ठीक है, अब उस आकृति को चार्ट पर अंकित किया जाता है। ठीक, और फिर जो है विश्लेषण करता है। मान लीजिए मैं आप लोगों को कार्ड दिखा दूँ, ठीक है, यही 10 कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ सर ये तो जो है ना पेड़ बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसको चार्ट पर पेड़ बना दूंगा उस तरह से। या एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग गांव से निवास करते हैं या गांव से निवास नहीं भी करते हैं, तो आप लोगों ने कुट्टी काटने वाला इंजन देखा होगा ना, तो उसकी जब वॉइस निकलती है तो हम लोग जैसे दिमाग में सोचते हैं, चाहे हम लोग कोई सॉन्ग ही क्यों ना ले लें, तो उसकी आवाज़ वैसे ही निकलने लगती है। ठीक, सेम दोस्तों वही ये जो बात है यहाँ पर लागू होती है। तो फिर क्या करते हैं, हम लोग उसको चार्ट पर अंकित करते हैं और फिर जो है विश्लेषण किया जाता है टीचर के द्वारा। इसमें 4 बातें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहले स्थान, दूसरा गुण, तीसरा विषय और फोर्थ आपका समय। ठीक, अब समझिए निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका प्यारे साथियों। अगर परीक्षार्थी द्वारा संपूर्ण धब्बों को ध्यान में रखकर प्रतिक्रिया दी गई है, जो भी धब्बे दिखाए जाते हैं आप सभी को, उन सभी को ध्यान में रखकर जो है व्याख्या की गई है,
तो इसका मतलब क्या होगा, वह व्यवहारिक व्यक्ति ना होकर सैद्धांतिक व्यक्ति है। ठीक है, नहीं समझे दोबारा से समझ लीजिएगा। जिस व्यक्ति का आप लोग परीक्षण ले रहे हो, जब आप लोग कार्ड दिखाते हो तो वो पूरा डिटेल में चीज़ों को देखता है। ठीक, तो इसका मतलब वो व्यवहारिक व्यक्ति नहीं है, वो सैद्धांतिक व्यक्ति है। अगर मान लीजिए गाइज कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि वो जो है आंशिक भाग ही देख पाता है, जो आपको धब्बे दिखाए जाते हैं, और छोटी छोटी अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान देने वाला व्यक्ति होता है वो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पेड़ पौधों या पशुओं को देखा है उस चित्र में, उसने कह दिया कि मुझे तो पेड़ पौधे या पक्षी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है प्रकृति प्रेमी है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है रंगों के प्रति प्रक्रिया है, तो वो है उसमें जो है संवेगों की अधिकता पाई जाती है, उसमें संवेग ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए। 4 प्रकार का देखिए हमारे 3 की पॉइंट दिए हैं मैंने यहाँ पे। देखिए पहला आपको बताया है कि अगर कोई व्यक्ति आंशिक भागों की प्रक्रिया, पहला व्यक्ति जो रहेगा दोस्तों, अगर वो व्यक्ति ध्यान है यहाँ पर, ठीक है, प्रतिक्रिया है, प्रकृति है, ठीक है, संवेग, ये बात की गई है मेरे से। तो चारों की पॉइंट के बारे में आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अगर व्यक्ति को ये कार्ड है, पूरे चीज़ों को डिटेल से देख रहा है, अर्थात वो सैद्धांतिक व्यक्ति है। अगर मान लीजिए कार्ड है तो वो पूरे चित्रों को ना देखकर इसके आंशिक भागों को देख रहा है, ऊपरी ऊपरी भागों को देख रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है अनावश्यक बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, अगर दोस्तों कोई व्यक्ति कार्ड में इसको ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ भाई इसमें पेड़ पौधे हैं, तो वो व्यक्ति प्रकृति प्रेमी है। अगर व्यक्ति को रंग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इसमें कलर्स, तो इसका मतलब जो है संवेगों की अधिकता होगी। अगर मैं बात करूं उपयोगिता की, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों की माप इससे की जा सकती है। मानसिक रोगों के निदान में उपयोगी है। उपचार तथा बाल निर्देशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसको। पहला कौन सा बताया मैंने? IBT। अब दूसरा की पॉइंट आपका, दूसरा जो परीक्षण है वो होता है टैट। कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, इसको बोलते हैं प्रौढ़ बोध परीक्षण। दूसरा है अंतश्चेत नाभि परीक्षण, और विषय आत्मबोध परीक्षण, आत्मबोधन परीक्षण, और कक्षा प्रसंग परीक्षण। ठीक, समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आपसे पूछेगा इसकी प्रतिपादक कौन है, मॉर्गन एवं मुरे आप लोगों के दिमाग में आता है, तो मैं आपको बता दूं मॉर्गन कहाँ से मिले थे। तो प्रतिपादक तो मुरे हैं, लेकिन इन्होंने जो किया था सिद्धांत, ये सिद्धांत नहीं परीक्षण, ठीक है, तो ये किया था 1935 ईस्वी में, लेकिन संशोधन हो गया था इसमें 1938 में, जो कि इन्होंने मॉर्गन के साथ मिलकर इसमें किया था। तो मैं कह सकता हूँ 1938 से मॉर्गन के साथ जुड़े थे। ठीक, और प्यारे साथियों इसमें कार्ड की संख्या जो होती है वो 31 होती है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसमें 10 कार्डों पर जो है पुरुष के चित्र बने हुए होते हैं, 10 कार्ड पर स्त्री, पुरुष के चित्र बने हुए नहीं होते, चित्र जो होते हैं वो स्त्रियों के लिए। मैं कह सकता हूँ 10 कार्ड जो है पुरुष के लिए होते हैं, 10 कार्ड स्त्रियों के लिए होते हैं, और 10 कार्ड जो है वो दोनों के लिए होते हैं। एक कार्ड इसमें सिंपल रहता है खाली। तो बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। बालक को कहा जाता है कि ये चित्र देखो और आप अपने हिसाब से कहानी लिखो। ठीक, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति पर अधिकतम ये कार्ड जो है 20 ही यूज कर सकते हैं। इन कार्ड का 20 का ही चयन कर सकते हैं, जिसमें कि आपके 19 कार्ड तो रहेंगे जिस पर कुछ ना कुछ बना हुआ होगा, लेकिन एक कार्ड जो रहेगा वो खाली रहेगा। अब ये परीक्षण जो होगा दोस्तों 2 पारियों में होगा। पहली पारी में कितने कार्ड? 10 कार्ड। भाई दूसरी में भी 10 कार्ड, लेकिन दूसरी में 10 कार्ड देने के बाद जो है अंत में एक सादा कार्ड जरूर दे दिया जाता है। ठीक, तो इसके बाद क्या करते हैं, उसको पुराने कार्डों के आधार पर कहानी लिखने को कहेंगे। ठीक, अच्छा मैं दोनों के बारे में आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था, सबसे शुरू में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको रोड सा स्याही धब्बा परीक्षण। पहले आप लोग इसके बारे में समझिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया, अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप ऐसा समझिएगा कि बालकों को जब स्याही धब्बे के डिजाइन दिखा रहे हैं, है ना, डिजाइन तो नहीं कह सकते, धब्बे कहेंगे, तो किसी को इसमें फूल दिखेंगे, है ना, किसी को इसमें पशु दिखेंगे जैसे कुत्ता, गाय, बैल, ठीक है, किसी को इसमें भूत दिखेगा। ठीक, किसी को दोस्तों इसमें जो है अन्य चीज़ दिखाई देगी।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके व्यक्तित्व पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, यानी कि हम जो है उस बच्चे का व्यक्तित्व उसी के आधार पर तय करेंगे। अगर किसी को फूल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो प्रकृति प्रेमी है। अगर उसको किसी को पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है ना, प्रकृति प्रेमी मैं कह सकता हूँ। अगर भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं तो उसको जो है भय ज़्यादा लगता है। इसके आधार पर व्यक्तित्व को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। दूसरा वाला भी मैंने लगभग समझा दिया था काफ़ी। तो मैंने आपको बताया था गाइस, जिसमें क्या है, बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्ड ही यूज कर सकते हैं। 19 कार्ड तो नॉर्मल रहेंगे वही वाले, और एक कार्ड साधा रहेगा। ठीक, ये भी मैंने आपको बता दिया। और प्यारे साथियों, इसमें 2 पारियों में चलता है। पहले में 10 कार्ड, दूसरे में 10 कार्ड, और लास्ट में एक कार्ड दे देते हैं 10 के साथ ही, जो कि खाली वाला होता है। ठीक है, और परीक्षण विधि क्या होगी? परीक्षण विधि जो है, परीक्षा होने के बाद परीक्षार्थी को एक चित्र दिखाकर पूछा जाता है। क्या चित्र में क्या है? चित्र में अंकित व्यक्तियों के विचार क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चन इससे पुट अप करता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जो परीक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो परीक्षार्थी को एक एक करके 10 कार्ड दिखा देगा। अब 10 कार्ड दिखाने के बाद जो है, जो पहले प्रश्न दिए थे गत प्रश्न, इसकी दृष्टि से कहानी बनवाई जाती है। किसके आधार पर? चित्रों के विषय में। कहानी तुरंत लिखी जाती है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं होती है। विश्लेषण कर लेते हैं गाइस इसका हम लोग। तो 14 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों के लिए ये परीक्षण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षार्थी अपने को चित्र का कोई पात्र मानता है, तो उसके बाद वह कहानी कहकर अपने विचारों समस्याओं को व्यक्त करने लगता है। नहीं समझे? जैसे मैंने बताया, इसमें कैट वाला जो है आपका, सॉरी टैट वाला जो है आपका, तो ये जो है 14 वर्ष से ऊपर की जो आयु के व्यक्ति हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, है कि नहीं? और यानी कि प्रौढ़ों के लिए भी कह सकते हैं कि इसमें मैंने शुरू में लिखा था प्रौढ़ शिक्षा। ठीक, अब ये जो कहानी है स्वयं उसके जीवन की होती है। परीक्षार्थी जो है अपने को चित्र का कोई पात्र मान लेता है, जो परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहा है। ठीक, उसके बाद जो है वो कहानी अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को उस कहानी में व्यक्त कर लेता है। यानी कि यह कहानी स्वयं उसके जीवन की होती है। परीक्षक कहानी का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है, उसकी विशेषताओं का पता लगाता है। अब उपयोगिता क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इससे सामाजिक तथा व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो ये क्या था दोस्तों? टैट आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया ना। कार्ड कितने होते हैं, कौन से सन में क्या 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 होता है इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल प्रसंगात्मक बोध, अर्थात बाल संप्रत्यय परीक्षण, जिसको कैट के नाम से बोला जाता है। अगर बात करेंगे इसकी प्रतिपादक की, अच्छा पिछले वाले का मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया था, है ना, यानी कि जो आपका कैट वाला है, टैट वाला, IBT, तीनों को बताऊंगा। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिएगा, जब हमने कहा कि कार्ड जो है 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 पुरुषों के लिए, 10 कार्ड दोनों के लिए इनके, और एक कार्ड जो होता है इसमें खाली होता है। ठीक, तो इस परीक्षण में क्या करते हैं, बालकों को एक चित्र दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, दोनों के लिए हैं। ठीक, तो कुछ जो है व्यक्ति देखकर कहेंगे कि इनमें झगड़ा हो रहा है, कुछ व्यक्ति देखकर कहेंगे इनमें जो है दोस्तों क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो कुछ कहेंगे कि पड़ोस में कोई कार्यक्रम हो रहा है, डीजे बजे बज रहा है। कुछ कहेंगे कि दोस्तों दादाजी बीमार हैं। मतलब सबके जो है अलग अलग प्रकार की चीज़ें निकल कर आएंगी। मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति कहता है कि झगड़ा हो रहा है, तो उसके घर में जो है उसका एनवायरनमेंट ऐसा ही होगा जो उसको लग रहा है। ठीक है, झगड़ालू सामाजिक व्यक्तित्व हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है तो वो क्या कहेगा कि दादाजी बीमार हैं या कोई पड़ोस में बीमार है। ठीक, बताया था ना शुरू में मैंने आपको, शुरू में मैंने एक तुलसीदास जी की 2 की पॉइंट बताए थे। क्या बताए थे? कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ठीक, आगे चलें। ये आप लोग पढ़ेंगे बाल प्रसंगात्मक बोध,
ठीक, कैट। इसके प्रतिपादक लियोपोल्ड बालाक। कौन से सन में? 1948 ईस्वी में। ठीक। अब एक कार्ड जो कि कार्ड की संख्या जो है, इसमें कार्ड की संख्या केवल और केवल दोस्तों आपकी 10 है। कार्ड की संख्या 10 है। अब ये जो परीक्षण किया जाता है वो 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ही किया जाता है। कार्ड पर बने चित्रों को दिखाकर बालकों से उनका कथनांक पूछते हैं कि आपके विचार क्या हैं। बालकों द्वारा दिए गए विचारों को विश्लेषण करके उनकी रुचि, समस्या, व्यवहार को मापते हुए व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक दोबारा से पढ़ लेना, चाहे समझ में ना रहा हो आपके तो इसका इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये रहेगा कि भारत में परीक्षण का संशोधन जो किया था, इस परीक्षण का संशोधन और अनुकूलन वो किया था कोलकाता की एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर यानी कि उमा चौधरी। और विचार जो दिया था दोस्तों इस पर वो दिया था अर्नेस्ट क्रिस्ट ने, लेकिन संशोधन इन्होंने किया था। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बताइए सर, जो पिछला वाला भी आपने बताया कैट वाला। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति रामू है, कोई व्यक्ति जो है मोहन है, दो व्यक्ति मैंने ले लिए। तो इसको जो रामू है इसको चित्र दिखाए जाते हैं, उस चित्र के बाद में इससे पूछा जाता है। और अगर मतलब मैं कहूँ कि गाय के बारे में अच्छी बातें कहे तो वो अच्छी बातें क्या कहेगा कि गाय में हमारी माता है, दूध देती है, घी प्राप्त होता है, लस्सी मिलती है, मतलब उसके बारे में जो है ना हमें गाय पालनी चाहिए, उसके बारे में सारी चीज़ें पॉजिटिव आएंगी उसके निकल कर। और मान लीजिए यहाँ पर मैंने मोहन को दे दिया। ठीक। अगर वो कह रहा है कि अरे गंदगी बहुत देती है, गंदगी, उसको नहीं पालना चाहिए, अलग तरीके की बात कहेगा, तो इसमें अनैतिकता है और रामू में जो है वो नैतिकता है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कि कहानी या वाक्य पूर्ति परीक्षण, एससीटी। तो प्रतिपादक थे पाइन व टेंडलन। 1930 ईस्वी में भारत में जो किया था विश्वनाथ मुखर्जी ने किया था। इस विधि द्वारा कुछ अधूरे वाक्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए दिया जाता है। मान लीजिएगा एक वाक्य दिया गया है, मेरी पसंदीदा किताब, और वो खाली स्थान आपका यहाँ पर आगे, तो इसका मतलब आप कहेंगे रामायण। मतलब ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैंने रामायण कहा, महाभारत भी लिख सकता था, जो मेरी किताब फेवरेट है उसको लिख सकता हूँ, है ना, वही चीज़ है ना पसंदीदा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर किसी व्यक्ति ने लिखा रामायण एग्जाम्पल के रूप में, तो इसका मतलब वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मान लीजिएगा या मेरे पसंदीदा प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी, ये जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का पता इसका लग जाता है। ठीक है दोस्तों। बालक कहानी के द्वारा जो विचार प्रस्तुत करता है, बालक, अध्यापक के द्वारा उस बालक के विषय में विश्लेषित किया जाता है। यानी कि जो विचार प्रकट, मान लीजिए मैं एक बच्चा हूँ और मैं अपने विचार विश्लेषित कर रहा हूँ, तो टीचर तो उसको देखेगा कि नहीं देखेगा, देखेगा ना। तो लिखित होने के कारण शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है, बाकी इसमें भाग या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है। ये क्या था, मैंने आपको बताया था वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके बाद दोस्तों आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारे परीक्षण रह जाएंगे। जो ये मैंने आपको पढ़ाया था प्रक्षेपी विधियाँ, दूसरे में पढ़ाऊँगा आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, फिर आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ाऊँगा, फिर आपको मनोविश्लेषणात्मक पढ़ाऊँगा। तो गाइज जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।